हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रेम मौर्य और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट में दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा इजी बनाने के लिए कुछ लेट कर देते हैं एक्स्ट्रा। क्या लेट कर लेंगे? लेट 1/x - 1 इक्वल टू हम डी लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, और 1/y ठीक -2 इक्वल टू हम क्यू लेट कर ले रहे हैं। ठीक, तो जितना यहाँ पे हमें ये दिखेगा वहां पे हम क्या पुट करेंगे? 1/x - 1 दिखेगा वहां पे p रखेंगे, 1/y - 2 दिखेगा वहां पर हम क्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 5p हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर p है, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? q, तो प्लस q हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी थर्ड। ठीक, इसके बाद हम इसी तरह से इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तो 1/x की जगह p रखेंगे तो 6p हो जाएगा, ये 6p और -3q हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा 1। ये हमारी इक्वेशन हो गई फोर्थ। अब देखिए इसको जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ये किस मेथड से हमें सॉल्व करना है? बाय फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ। इसमें आप क्या कर सकते हो? कोई भी रिड्यूसिंग थ्योरम लगा सकते हो। तो एलिमिनेशन मेथड हम इसको यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन थर्ड में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया किसमें? इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड क्या है? 5p प्लस q इक्वल टू 2। ठीक है, ये 2 है, इसमें इधर तो बोथ साइड में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15p हो जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3q हो जाएगा इक्वल टू 6। ये इक्वेशन हो गई हमारी फिफ्थ। अब हम इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ को ऐड कर देंगे। ठीक, इक्वेशन फोर्थ ये है 6p - 3q इक्वल टू 1, और इक्वेशन फिफ्थ ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन फिफ्थ, ऐड कर देंगे। तो फोर्थ इक्वेशन है 6p, देखिए 6p - 3q इक्वल टू 1, और फिफ्थ इक्वेशन है 15p प्लस 3q इक्वल टू 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 21p इक्वल टू ये हो जाएगा 7। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 3 जा 21, 3p इक्वल टू 1 हो जाएगा, p इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने p क्या लेट किया था? 1/x - y, 1/x - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/3। दोनों का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो x - 1 इक्वल टू 3, x इक्वल टू आ जाएगा 3 + 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें पुट कर रहे हैं तो 5p, p की वैल्यू कितनी आई है? 1/3, तो 1/3। ठीक है, प्लस q इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 5/3 प्लस q इक्वल टू 2, ये उधर चला जाएगा तो q इक्वल टू 2 - 5/3। एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है तो 6 - 5/3 हो जाएगा। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 1/3। q था क्या स्टूडेंट्स? 1/y - 2, 1/y - 2 इक्वल टू 1/3। दोनों का रेसिप्रोकल कर लेंगे तो y - 2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 + 2 इक्वल टू y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। तो ये हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया आप लोग? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा
ये है क्वेश्चन और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्या दिया गया है, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5, 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट है, क्वेश्चन सेकंड है। देखिए इसको हम डिवाइड करते रहे 7x अपॉन, जैसे ऐसे है a प्लस बी अपॉन सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 7x अपॉन एक्स वाई प्लस माइनस, देखिए माइनस है ना यहाँ पे, माइनस y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे x से खत्म हो जाएगा, y से y खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह से हो जाएगा, इसका x और से x कैंसिल हो जाएगा तो 8 बाई क्या आ जाएगा, 8 बाई आ जाएगा y, यहाँ पे y से y खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 7 बाई एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जैसे लेट कर लेंगे, लेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू p, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू q। 7 अपॉन वाई है तो 7 अपॉन वाई के लिए हम 7p रखेंगे तो 7p हो जाएगा, माइनस 2q हो जाएगा इक्वल टू 5। ये जो इक्वेशन है हमारी थर्ड हो जाएगी। उसके बाद यहां से देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 8p हो जाएगा, ये प्लस का 7q हो जाएगा इक्वल टू 15। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम p का मल्टीपल इक्वल करते हैं, क्योंकि एक को हमें यहाँ से हटाना है, या फिर q का मल्टीपल हम इक्वल करते हैं तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16p हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14q हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 30 हो जाएगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 49p होगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 14q होगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 35q आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस ऐड कर देंगे, ऐसा तो ऐड कर देंगे, है ना, ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करने पर स्टूडेंट्स ये दोनों खत्म हो जाएंगे, प्लस माइनस ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 55 65p हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे ये 65 हो जाएगा, 65 से 65 खत्म हो जाएगा, p इक्वल टू 1 आ जाएगा। t की वैल्यू देखिए हमने क्या p को लेट किया था 1 अपॉन y की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब देखिए इस p की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, देखेंगे, देखो p की वैल्यू, इस p की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। ठीक है, 7p की जगह 1 है ना, माइनस 2q इक्वल टू 5, ये उठा जाएगा तो माइनस 2q इक्वल टू 5, इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 2q, माइनस से माइनस खत्म, q इक्वल टू 1 आ जाएगा। q हमने क्या लेट किया था 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए सबसे पहले हमें इसे नॉर्मल इक्वेशन में बनाना होगा, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वेशन में लाने के लिए देखिए पहले हम एक्स वाई से बहुत सारे डिवाइड करते रहे, ठीक। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है। इस इक्वेशन को हम पहले नॉर्मली एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय एक्स वाई इन बोथ साइड। बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से डिवाइड करेंगे x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6x वाई अपॉन एक्स वाई। ये खत्म हो जाएगा, y से y खत्म होगा, x से x खत्म हो जाएगा, 6 अपॉन y बचेगा, 3 अपॉन x बचेगा, इधर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली इधर भी एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन वाई हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे क्या हम बनाते हैं, डिवाइड लेट कर रहे हैं पहले जैसे, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी एंड 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ये 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या है क्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6q और ये हो जाएगा प्लस का 3p इक्वल टू 6। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2q और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4p इक्वल टू 5। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड है और ये फोर्थ। अब देखिए हमें फिर इसके कॉन्फिगरेशन बराबर करने होंगे, इक्वल करने होंगे, तो ये काम करते हैं, क्वेश्चन थर्ड में 2 से और फोर्थ में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 12q प्लस 6p इक्वल टू 12। यहाँ पर जगह 12q प्लस 24p इक्वल टू 30। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 6 घट जाएगा तो माइनस का 18 p आ जाएगा इक्वल ये माइनस का 18 आ जाएगा, माइनस 18 से खत्म हो जाएगा तो p इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स p की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस p की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में, इसके अंदर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं वैल्यू। देखिए ये थर्ड में वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में 6p प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6, तो 6p 6 माइनस ये 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6p इक्वल टू 3, 3 1 3 2 6, 3 1 3, 2p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 बाई 2। p की वैल्यू हमने क्या मानना है 1 अपॉन एक्स, सॉरी p की वैल्यू x थी, हाँ ये जो वैल्यू आएगी p की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी एक सेकेंड, क्या करेंगे p की वैल्यू पुट करेंगे ना, p की वैल्यू, तो p की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 6q तो ऐसा ठीक रहेगा, ये 3 इंटू 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6q इक्वल टू 6 माइनस 3, 6q इक्वल टू 3, 3 1 3, 3 2 6, 2q इक्वल टू 1, q इक्वल टू 1 बाई 2, q था क्या हमारा 1 अपॉन y इक्वल टू 1 अपॉन 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये क्वेश्चन होगा सॉल्व।
देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये है और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें कुछ लेट करना होगा, तो हम लेट कर लेते हैं 1/x + y = p। ठीक है, इसको लेट कर लेंगे 1/x - y = q। इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10x + y = p है, तो 10p हो जाएगा, प्लस 1/x - y = q है, तो यहाँ पर 2q हो जाएगा, = 4। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा 15x + y = p, तो 15p माइनस 1/-5q = -2। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, फिर से इनके कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 in equation first and multiply by 2 in equation second। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन ये 50p हो जाएगा। देखिए 10 × p 10 × 5 कितना हो जाएगा 50p हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इक्वेशन सेकंड में, तो 5 × 3 = 30 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -10 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 हो जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ऐड, देखिए जब भी अपोजिट साइन होते हैं दो इक्वेशंस में, तो हम वहां पर ज्यादातर ऐड ही करते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस था, ऐड कर देंगे, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब जब एक जैसे साइन होते हैं, जैसे मान लो यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी, तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये 80p हो जाएगा इक्वल टू ये प्लस का 16 हो जाएगा, तो 16 × 16 16 5 50 होता है, = 1। p = आ जाएगा 1/5, और p हमने लेट क्या किया था 1/, देखो p था 1/x + y, x + y = 1/5। इसको फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे, x + y = 5। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी, इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब हम एक काम और करेंगे कि इक्वेशन p की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट करेंगे 10 × 1/5 + 2q = 4। 5 × 5 5 × 2 + 2q = 4। 2q = कितना आ जाएगा 2, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इस q को हमने लेट क्या किया था 1/x - y, 1/x - y। देखिए 1/x - y इक्वल कितना है 1, इसको पलट देंगे तो x - y कितना आ जाएगा 1। ये इक्वेशन हो जाएगी 4। अब हम इक्वेशन देखो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ, दोनों को ऐड करेंगे तो x + y = 5, x - y = 1। ऐड करेंगे, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2x = 6, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, = 3। ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। x की वैल्यू को
इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो देखिए 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 3, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो स्टूडेंट्स? अगर आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।